नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और मैं खड़ा हूं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश जे सेल के प्रदेश अध्यक्ष सुशील चौहान जी। सर, पहले तो भारत न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद में जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। आज बात अभिनंदन करने की नहीं है, आज एक दूसरे को बधाई देने का वक्त नहीं है। आज एक ऐसे दिन को याद करने का दिन है जब देश के अंदर पत्रकारिता का गला घोट दिया गया, सिंगर्स का गला घोट दिया गया, फिल्म मेकर्स का गला घोट दिया गया, यहाँ तक कि राजनेताओं का गला घोट दिया गया। सभी को रातों रात इमरजेंसी लगा करके तालों में बंद कर दिया गया। वो सरकार थी इंदिरा गांधी जी की। इमरजेंसी याद है सर आपको? नहीं, बिल्कुल याद है। और मैं तो एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और हम तो इतिहास कभी चाहकर भी भूल नहीं सकते। हम तो इतिहास को ही सीखकर समाज में और राजनीति में नई परिपाटी बनाते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हम इतिहास कभी नहीं भूलते हैं। वो काला दिन 25 जून 1975 का देश में पहली बार आपातकाल लगाया गया था, और लोकतंत्र का पर वो ऐसा काला धब्बा था कि वो आज तक उसे कोई भी नहीं धो पाया है। उस आपातकाल की घटना ने भारतीय लोकतंत्र को पूरी दुनिया में बदनाम करा, और जो लोकतंत्र की दुहाई देकर सत्ता में बैठे थे, उन्होंने ही सत्ता लोलुप बनकर लोकतंत्र का गला घोंटा। और ये आपातकाल एक ऐसी घटना थी जिसने देश को बहुत कुछ सिखाया। नई राजनीति का जन्म उस आपातकाल से हुआ। एक तरह से तो ये आपातकाल देश पर धब्बा था, बदनुमा दाग था, लेकिन उस आपातकाल के कारण देश में एक नई राजनीतिक बयार भी आई। वो भी आपातकाल का परिणाम था कि उसके दुष्परिणाम इतने ज़्यादा थे कि राजनीतिक पार्टियों के लिए और समाज के लिए ये सबक था कि देश में लोकतंत्र सर्वोपरि है। लोकतंत्र से बढ़कर कोई नहीं है, ना सत्ता है, ना परिवार है। और आप देखिए विडंबना, जिस परिवार ने आपातकाल लगाया था, देश के बड़े बड़े राजनेताओं को, सेवकों को, जनसेवकों को जेल की सलाखों के पीछे डाला था, उनका शारीरिक मानसिक उत्पीड़न करा था। आज विडंबना देखिए कि समय ने कैसी करवट ली है कि आज उस परिवार के मुखिया, उस परिवार के नंबरदार जांच एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं और जेल से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये समय का चक्र। और ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उस परिवार के लोग आज लोकतंत्र के कारण सिस्टम के घेरे में हैं। तो लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं है देश में। सुशील जी, आपने कहा लोकतंत्र से बढ़कर के इस देश के अंदर कोई नहीं है। उसी लोकतंत्र को आज जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई देश के अंदर, आज वो कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है और यहाँ पर तानाशाही आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक तरीके से ये कहा जाता है कि वो अपनी मनमानी चला रहे हैं देश में, तानाशाही के एक तानाशाह के तौर पर वो काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र कहने से नहीं होता है, अपने अंदर आचरण लोकतंत्र का होना चाहिए, तभी सच्चा लोकतंत्र पनप सकता है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं। मुझे फ़क्र है आज कि मैं आज ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसमें सच्चे तौर पर लोकतंत्र कागजों में नहीं, लोकतंत्र इम्प्लीमेंट होता है। जिस पार्टी में, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक गरीब परिवार का लड़का देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये है असली लोकतंत्र। हमारे देश की राष्ट्रपति जो बनने जा रही हैं, द्रौपदी मुर्मू, एक सामान्य पार्षद चुने जाने के बाद देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं। ये है सच्चा लोकतंत्र।
सच्चा लोकतंत्र वो है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं और हिंदू मुसलमान की राजनीति करते करते देश को डराया जिन्होंने 60 साल 65 साल। सच्चा लोकतंत्र वो है जब जिस पार्टी पर आरोप लगा कॉमनल राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है वो उस पार्टी में सच्चा लोकतंत्र है। जिस दिन वो APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाती है वो सच्चा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र कहने से नहीं होता है। मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ कि लोकतंत्र को कैसे धराशायी करा गया था, ना केवल इमरजेंसी के टाइम में, बल्कि कांग्रेस जो एक परिवार के द्वारा राज किया जिसने देश पर 60-65 साल। लोकतंत्र की हत्या कैसे करी जाती है? उन्होंने अपने बहुमत का उपयोग करके केंद्र सरकार में जब वो थे 16 राज्य सरकारों को उन्होंने बर्खास्त करा। ये लोकतंत्र की हत्या थी। आपातकाल, ये असली आपातकाल था। भारतीय जनता पार्टी 2-3 बार स्पष्ट बहुमत से सरकार में है केंद्र में, लेकिन एक भी आप उदाहरण नहीं बता सकते जब उन्होंने राज्य सरकार को भंग करा हो। ये है सच्चा लोकतंत्र। इससे लोकतंत्र हमारे देश में मजबूत होता है कि कहने से नहीं, अपने आचरण और व्यवहार में जब जो पार्टी लाएगी वो सच्चा लोकतंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा लोकतंत्र और तेरा लोकतंत्र के बीच में आज हिंदुस्तान धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और ये विश्व के अंदर जिस तरीके से हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, इस पर हम जानेंगे सर। जिस तरीके से आज भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिल रही है, पूरा विश्व जो है भारत की अगुवाई में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। कहीं उस चीज़ को देख करके तो ये जो बाकी जो दल हैं जो आज सत्ता में नहीं है, वहाँ से कुछ घबराहट तो नहीं है कहीं? देखिए, जहाँ पर आप मेरा ये इंटरव्यू कर रहे हैं उसके सामने जिस व्यक्ति का, जिस शख्सियत का कमरा है वो हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं। एक सामान्य प्रचारक को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का संगठन का मुखिया बनाती है और उस स्टेट से आते हैं माननीय सिद्धार्थन जी, जिस स्टेट में हिंदू कार्यकर्ताओं की सरेआम कत्लेआम होता है हिंदुस्तान में, केरला में, उस स्टेट से आते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र का काम है कि पूरे देश में लोकतंत्र को स्थापित करना। और जो आपका प्रश्न था कि आज भारत का महिमा मंडन पूरी दुनिया में हो रहा है, उसका कारण है कि एक ऐसी पार्टी की सरकार है जिसमें स्वस्थ लोकतंत्र पनप रहा है और सभी लोगों का विकास बिना जाति धर्म के हो रहा है। और आज भारत की पहचान ऐसी बन रही है कि वो भारत हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने में मजबूत हुआ है, छाप छोड़ी है पूरे दुनिया में। और आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है कि हाँ, एक लोकतांत्रिक देश जिसने मूल्यों की स्थापना करके भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि सुशील चौहान जी ने कहा, करके दिखाया है, देश को आगे बढ़ाया है और धीरे धीरे आगे बढ़ा भी रही है। जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई, आज भी कई से ऐसे दल हैं जो इमरजेंसी के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में जिन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। ये थे सुशील चौहान, भारतीय जनता पार्टी के JJ के प्रदेश अध्यक्ष। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, देखते रहिए, जुड़े रहिए, धन्यवाद।